हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच अकाउंट में टॉपिक क्या हम लोग का है, इनवॉइस प्लस मेथड। इनवॉइस प्लस मेथड क्या होता है, जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स में कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज जोड़कर भेज देता है। जैसे मान लीजिए कि माल का कॉस्ट प्राइस, गुड्स का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, हेड ऑफिस उसको उसमें 25% और ऐड कर देता है कॉस्ट में, तो कितना हो जाएगा, वो 125 रुपया हो जाएगा। 100 का 25%, 125 रुपया। तो आप लोगों को तो मालूम है कि गुड सप्लाई टू ब्रांच को हम लोग पहले ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। टू गुड सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स है 100 रुपया का, लिख देता दिया, रिकॉर्ड कर दिया हम लोग 125 रुपया। जब हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट अपने यहाँ बनाएगा तो प्रॉफिट जानने के लिए, चूंकि प्रॉफिट एक्चुअल क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 100 रुपया लिख देता है, 125 रुपया। तो 100 रुपया, 125 रुपया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 25 आता है। 25 रुपया को क्रेडिट करके हम लोग ब्रांच अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे, जिसे बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। और एक दो क्वेश्चन से मत समझिएगा कि अकाउंट क्लियर हो जाएगा, और ब्रांच अकाउंट इतना सीधा नहीं है, इसको बनाते चले जाएगा, एडजस्टमेंट पता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना अच्छा होगा। और ये सब आप जान लीजिए चीज, बहुत मार्किंग आपको मार्क्स अच्छा इसमें आता है। ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी आता ही है इस चैप्टर से। जरा देखिए, इन्वेस्टमेंट मेथड क्लियर करते हैं। अब एक क्वेश्चन उसको बनाते हैं और उसको देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बात की बात है, पहले चीज आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, माया विक्रय भंडार ऑफ भोपाल हैविंग वन ब्रांच एट रायपुर। इसका एक ब्रांच कितना है, कहाँ, रायपुर में। गुड्स आर इनवॉइस्ड, माल को जो भेजा जाता है टू ब्रांच आफ्टर एडिंग 33.33%। मतलब गुड्स में क्या है, 33.33% जोड़कर प्रॉफिट टू कॉस्ट, कॉस्ट में जोड़कर भेज दिया जाता है। मन माल को हम लोग 33.33% ज्यादा में बेचते हैं। तो इसको फिलहाल दिमाग में रख लीजिए 33% को, उसको अभी भूल जाइए, कुछ नहीं करना है। माइंड में रखना है कि इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। कैसे करते हैं तुम बताइए। कैश रिसीव्ड आर डिपॉजिटेड बाय ब्रांच इनटू द लोकल बैंक अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस। जो भी पैसा रिसीव करता है ब्रांच, वो क्या करता है, हेड ऑफिस के लोकल बैंक में उसको जमा कर देता है। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ब्रांच आर पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच का जितना भी खर्चा होता है उसका पेमेंट हेड ऑफिस कर देता है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट विद द फ्लोइंग पर्टिकुलर, के सामने इंफॉर्मेशन है, इसको देख के ब्रांच अकाउंट बनाइए। ऑन 31 दिसंबर 2025। तो देखिए, पहले स्टॉक एट ब्रांच 1 जनवरी 2025, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000 रुपया। डेटर्स ऑन 1 जनवरी 2025 1500 रुपया। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, गुड सप्लाई टू ब्रांच 80,000 रुपया का है। रेंट एंड टैक्सेस 3200 रुपया का है। अदर एक्सपेंसेस 4,800 रुपया का है। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू एचओ, हेड ऑफिस में पैसा जमा कर दिया गया 1,24,000 रुपया। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 14,800 रुपया। ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, अगर क्लोजिंग डेटर नहीं दिया रहेगा तो आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, ओपनिंग डेटर दिया हुआ है। ओपनिंग डेटर तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, और क्लोजिंग डेटर तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो अगर क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए क्या बनाएंगे, टोटल डेटर्स अकाउंट। ठीक है, टोटल डेटर्स अकाउंट। तो टोटल डेटर्स अकाउंट बनाने के लिए भी आपको जान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी है। जैसे क्रेडिट सेल्स हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए एक चीज। इस क्वेश्चन में दो चीज नहीं दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं दिया हुआ, यह डेटर अकाउंट लिखा जाता है। ठीक है, टोटल डेटर मालूम करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, सॉरी, क्लोजिंग डेटर मालूम करने के लिए क्या बनाते हैं, टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट, तो टोटल डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट सेल्स लिखा जाता है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स लिखा जाता है। यहाँ यहाँ कहीं भी ना क्रेडिट सेल्स कहीं नहीं दिया हुआ है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ एक वर्किंग नोट देख लीजिए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकालेंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड इन एचओ, एचओ में कितना रुपया जमा कर दिया, 1,24,000। और कैश सेल्स कितना ब्रांच का, 1,06,500 रुपया। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकालने के 1,24,000 टोटल डिपॉजिट किया हेड ऑफिस में। इसमें कैश सेल्स कितना, 1,06,500 रुपया। तो 17,500 क्या हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इसको डेटर अकाउंट में लिखते हैं।
तो आफ्टर प्रिपेयरिंग डेटा अकाउंट ये आपको कुछ वर्किंग करना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स में दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है क्रेडिट सेल 2500 मोर देन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। बोलते क्रेडिट सेल जो है वो 2500 रुपया मोर देन कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर। डेटर से रियलाइज कितना में कैश किया 17,500 रुपया, तो क्रेडिट सेल्स निकालेंगे 17,500 प्लस 2,500 मोर देन, तो 20,000 रुपया क्या होगा क्रेडिट सेल्स होगा। अब बनाएंगे टोटल डेटर अकाउंट। ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्लोजिंग डेटर मालूम करने के लिए बस। इस वर्किंग को आप लोग आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो टोटल डेटर अकाउंट जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस बेटी 1500 रुपया, ये देखिए ऑपरेटिंग डेटर। क्रेडिट सेल्स अभी निकालेंगे कितना 20,000 रुपया, इसको लिख दिए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 17,500 रुपया क्रेडिट कर दिया गया। अब यह डेबिट माइनस क्रेडिट 21,500 माइनस 17,500, 4,000 जो क्या हो गया क्लोजिंग डेटर। 4,000 क्या हो गया हमारा क्लोजिंग डेटर 4,000 रुपया। इसको याद के लिए हम देख लेते हैं क्योंकि आगे हमको क्वेश्चन बनाना है। 4,000 रुपया का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसको उतार लीजिए, इसको एकदम उतार लीजिए। अब बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। चलिए ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे देखिए तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, रायपुर ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं तो डेबिट साइड जनरली तीन टाइप लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग डेटर्स लिखेंगे, ओपनिंग पेटी कैश लिखेंगे, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो टू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक 12,000 रुपया, ओपनिंग डेटर्स 1,500 रुपया लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे दूसरा आइटम गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, सिंपल में, ठीक है। पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिएगा, बता चुके क्या चीज का, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, पेटी कैश हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, फर्नीचर माने ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट लिख लिए। यहाँ दो आइटम था लिख लिए। फिर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच लिखेंगे, दूसरा आइटम क्या गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। गुड्स सप्लाइड कितना 80,000 है, कितना देखिए तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 80,000 रुपया, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 80,000 रुपया। उसके बाद एक आइटम और लिखेंगे, बस तीन आइटम आ जाएगा सिंपल में। टू करेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मतलब हेड ऑफिस जो ब्रांच के लिए खर्चा किया, हेड ऑफिस जो ब्रांच के लिए खर्च किया, तो खर्च में क्या क्या चीजें देखिए तो रेंट एंड टैक्सेस 3,200 रुपया, अदर एक्सपेंसेस 4,800 रुपया। तो टू बैंक कीजिए सेमी कॉलम के बाद रेंट एंड टैक्सेस 3,200 रुपया, अदर एक्सपेंसेस 48 रुपया, 8,000। बस ये तीन आइटम लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, गुड्स सप्लाइड और एक्सपेंसेस। जनरली यही आता है आपको, जान लीजिए 5 अब इस साइड में लिखेंगे आप लोग बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से टोटल रिसीव कितना किया कैश 1,24,000, 1,24,000 इसको लिख लेंगे। उसके बाद लिखिए गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, देखिए गुड्स सप्लाइड इधर भी लिखते हैं और गुड्स सप्लाइड इधर भी लिखते हैं, यहाँ ने ये गुड्स सप्लाइड रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच होगा। तो फिर एक आइटम होता है गुड्स इन ट्रांजिट, जो रास्ते में माल उसको लिखते हैं, दोनों में कोई आइटम नहीं हो गया। और ये क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में ये क्लोजिंग स्टॉक 14,800 रुपया दिया हुआ क्वेश्चन में, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ, इसके लिए क्या करें हम लोग 4,000, ये टोटल डेटा अकाउंट बना के 4,000 क्लोजिंग डेटर 4,000। ये तो सिंपल आप क्वेश्चन बन गया। लेकिन एक यहाँ पर और एक चीज आ रहा है, ये गुड्स में कितना बोलता है एडिंग 33.33%। तो इसमें क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड टू रिटर्न, गुड्स इन ट्रांजिट, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच है, ये सब क्या है 33 पॉइंट ज्यादा पर है। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, 33% को खत्म करेंगे। जो खत्म करने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, इसको आप लोग कभी उतारिए, ये तो वर्किंग करने वाले हैं ताकि आप लोग समझ में आ जाए। चलिए पहले देखिए हम कर देते हैं। पहले देखिए ये कितना है आपको स्टॉक कितना 12,000 रुपया, क्रॉस करेंगे लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, बाय लिखेंगे क्या ब्रांच स्टॉक रिजर्व, क्या लिखा जाएगा एडजस्टमेंट में ब्रांच, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, यहाँ लिखेंगे डीए, डीए मतलब डिफरेंस अमाउंट। तो नंबर एक ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का जो डीए निकालेंगे क्या निकालेंगे डिफरेंस अमाउंट,
निकालने का फॉर्मूला है, ये कितने का है आपको देखे तो 12,000 रुपया का है, इंटू 33.33 बाय 133.33, ऐसे निकालिएगा। अब निकालिए, थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है आपको, ठीक है, कैसे निकालेंगे तो इसको हम और ऐसे भी कर सकते हैं, समझाने कर दे, और बराबर ये 12,000 इंटू इसको 1/4 भी कर सकते हैं, तो दोनों फिगर सेम आएगा, तो 4 या 12 3,000 आएगा, और यहाँ पे 3,000 आएगा, आपको जो अच्छा लगता है कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि डीए के लिए आपको कितना गुड्स है, 35.33 ऑन कॉस्ट है, तो 33.33 है, परसेंट में 100 करेंगे तो ऊपर 33.33 ऐड कर देता है, अगर 10 है तो 110 कर देंगे, 33 है तो 133 कर देंगे, तो उस पर निकाल 3,000 रुपये डिफरेंस मिल जाएगा, 3,000 ज्यादा में माल को भेजा गया था, माने ओपनिंग स्टॉक है कितना यहाँ पर लिखा हुआ 12,000, जो कि 3,000 ज्यादा है 35%, तो ये कितना जाएगा यहाँ पर 3,000, ये एक एडजस्टमेंट है। दूसरा आता है, देखिए गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, एक मिनट देखिए, गुड्स का कहता है 80,000 है ना, अब इसको निकालें। नंबर 2, गुड्स सप्लाई टू बी आर ब्रांच, इसको डीए कहें, डीए मतलब डिफरेंस अमाउंट, इसको टू है कितना 80,000 ना, 80,000 इंटू 1/4 कर देंगे, या तो फिर इसको ऐसे कीजिए तो भी कितना होगा 20,000 रुपया, 4 20,000, तो यहाँ पे बाई लिखेंगे, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट करना किसमें, इनवॉइस प्राइस में, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, कितना रुपया 20,000 रुपया, एक्चुअली में क्या चीज है, पी है, पी है मतलब डिफरेंस हो गया, एक ही आइटम हो गया, एक ही आइटम होगा। इधर देखिए क्या चीज है, क्लोजिंग स्टॉक, चलिए यहाँ कर देते हैं नंबर इसी से, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का डीए निकालेंगे, 14,000 कितना है 800 रुपया, इसका 1/4, 14,800 डिवाइडेड बाई 4, 3,700 रुपया, इसका डीए कितना आ गया 3,700। आप चाहें तो 33 को ऐसे लिख सकते दीजिएगा तो भी ऐसा आएगा, और इसको 1/4 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट वाला कैसे ऐसा कर दिए, और अगर आपको होता है 10%, तो 10 क्या करते हैं 110 कर देते हैं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए इधर स्टॉक लिखा, लिखते स्टॉक रिजर्व, या ओपनिंग स्टॉक था तो बाई स्टॉक रिजर्व इधर करेंगे, मैंने क्रॉस करेंगे, इधर वाला इधर करेंगे एडजस्टमेंट, इधर करेंगे, टू करेंगे इसको ब्रांच स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये क्या चीज डिफरेंस अमाउंट दिए, कितना रुपया था 3,700, 3,700 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, और ब्रांच के लिए प्रॉफिट निकालेंगे, क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, और डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस, हम क्रेडिट ही ज्यादा लग रहा है, 1,24,000 प्लस 18,800 एंड प्लस 3,000 एंड प्लस 20,000, 1,65,800। चलिए अगर नहीं आता तो जोड़ लेते हैं हम लोग, 1,65,800, 1,65,000, ये 5 है क्या, 5, 1,65,800 रुपया, इधर भी कीजिए 1,65,800 रुपया, तो बजाइए 2, इतना लेस कर देते हैं, कितना है क्रेडिट माइनस डेबिट, 13,500 माइनस 80,000 एंड माइनस 8,000 एंड माइनस 3,700, 60,600 रुपया, तो टू लिखिए यहाँ पर, टू प्रॉफिट, एक्चुअली प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू वेयर, जनरल पीएल अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 60,600 रुपया, 60,600, ठीक है, 60,600,
यही प्रॉफिट निकल गया। क्वेश्चन कंप्लीट। इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ नहीं हो सकता है बिना प्रैक्टिस के अकाउंट्स होगा नहीं। ठीक है, कोई बता लीजिए आराम से। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम दे दे बताने के लिए, उसके बाद क्लास को हम बंद करेंगे, तब तक अपन देखिए। चलिए ठीक है।